हेलो फ्रेंड, अगर आप अपना करियर आईटी इंडस्ट्री में एज अ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर 2024 में बनाना चाहते हो तो ये वीडियो आप पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं आपको कि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर बनने के लिए कौन कौन से टेक्नोलॉजी आपको सीखना चाहिए, क्या क्या कोर्स करना चाहिए और ये कोर्स कहाँ से करना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन ये होते हैं, हम कहाँ सीखेंगे। फ्री में भी कर सकते हैं आप, कुछ पैसे पेड करके भी कर सकते हैं आप। ठीक है, और ऐसा नहीं है अगर आपके पास पैसे नहीं तो आप कोर्स नहीं कर सकते, आप सीख नहीं सकते और एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बन सकते। बिना पैसे के भी आप कर सकते। तो ये सारी पॉइंट पे हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में, आप एंड तक जरूर देखिए। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है ना कि हमें सीखना क्या चाहिए, है ना, कौन कौन से टेक्नोलॉजी हमें सीखना चाहिए कि हम किसी भी कंपनी में इंटरव्यू इजिली क्रैक कर पाए। ठीक है, तो इस वीडियो में ये सभी पॉइंट पे हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो, आपके पास दो ऑप्शन है हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक तो आप हमारे एप्लीकेशन से हमसे जुड़ सकते हैं, जहां पे एक छोटा सा अमाउंट आपको पे करना होता है। इतना कम अमाउंट होता है कि आप एक रेस्टोरेंट में, अच्छे रेस्टोरेंट में आप नाश्ता करके आ जाओगे। उससे कम में हो ही नहीं सकता, पूरी दुनिया में कहीं नहीं हो सकता है। एक लाइव ट्रेनिंग और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर या डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर के लिए जो टेक्नोलॉजी हम प्रोवाइड करते हैं उससे कम में हो नहीं सकता। जितना कम हो सकता था उतने कम में है। क्वेश्चन आता है, बहुत सारे लोग फिर भी वो भी प्राइस एफोर्ड करने के लिए सक्षम नहीं होते हैं। तो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके लिए भी ऑप्शन है। मैं बताने वाला हूं आपको कि अगर आपके पास पैसे नहीं है, आप एफोर्ड नहीं कर सकते हो तो नो प्रॉब्लम, आप फिर भी सीख सकते हो, फिर भी इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो। लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा और एक स्ट्रेटजी बना के आपको सीखना पड़ेगा। अगर एक स्ट्रेटजी नहीं बनाओगे ना तो आप कभी भी सिलेक्ट नहीं हो पाओगे। आपको मालूम ही नहीं चलेगा कि किस कंपनी में हम जा रहे हैं और किस कंपनी में कौन सी रिक्वायरमेंट रहेगी। एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए क्या रोल होने वाला है, क्या काम होने वाला है, ये सारी चीजें आपको मालूम ही नहीं चलेगा। तो इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले अपना एजेंडा फिक्स करना आपको कि क्या क्या कोर्स करना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं ये सारे पॉइंट पे बात करना चाहता हूं। अगर आप हमारे साथ लाइव ट्रेनिंग अटेंड करना चाहते हो तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करिए Icnt कॉलेज, और आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो एक छोटा सा अमाउंट पे करके सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर लाइव ट्रेनिंग बैच। ठीक है, अगर आप चाहते हो नहीं हम फ्री में करना है तो हमारे YouTube चैनल पे जो टेक्नोलॉजी मैं बताने वाला हूं इस वीडियो में कि क्या क्या आपको सीखना चाहिए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर बनने के लिए, वो सारे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। वो प्लेलिस्ट आपको सर्च करना है और आपको एक एक प्लेलिस्ट को आप केयरफुली, आप शिद्दत के साथ करोगे तो डेफिनेटली आप वो सारा काम फ्री में कर सकते हो। तो चलिए हम शुरू करते हैं, इसको एक एक पॉइंट पे बात करेंगे। सो गाइस, आप देख सकते हैं Icnt अकेडमी प्राइवेट लिमिटेड। अगर आप हमसे लाइव ट्रेनिंग अटेंड करते हैं हमारे एप्लीकेशन पे तो ये कंपनी हमारी है और ये आप लोगों को देखते हैं हमारा एप्लीकेशन अगर आपने डाउनलोड कर रखा है, ये हमारा ब्रांड है। अगर आप सर्टिफिकेट मिलेगा तो इसी नाम से आपको मिलेगा। ठीक है, दो हमारे यूट्यूब चैनल Icnt ज्ञान एंड Icnt कॉलेज, ये हमारा वेबसाइट है www.ishaninfo.com। ये सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की जो ट्रेनिंग होती है 120+ आवर्स की लाइव ट्रेनिंग है, राइट। और ये मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है जो आपको पढ़ने हैं। इसमें कोर नॉलेज आपको होना चाहिए। CCNA ये जरूरी है। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर तो हम काम करते हैं विंडोज सर्वर या लिनक्स के ऊपर, लेकिन आपको नेटवर्किंग का भी नॉलेज मस्ट है, होना ही चाहिए। तो CCNA MCSA तो एक तरह से कहेंगे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का हार्ट बीट है। बिना MCSA विंडोज सर्वर के कोई सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को कोई मतलब ही नहीं है। तो CCNA MCSA वर्चुअलाइजेशन का नॉलेज होना चाहिए आपको, क्योंकि ज्यादातर कंपनी ऑन प्रेमिसेस में वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। अगर क्लाउड में आप जाते हैं, क्लाउड में तो डेफिनेटली सभी कुछ वर्चुअलाइजेशन बेस ही है। तो इसलिए यहाँ पे VMware का नॉलेज आपको होना है। स्टोरेज के बारे में अगर आप बेसिक नॉलेज रखते हैं, कैसे स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन करना है ना, कैसे इंस्टॉल करना, कैसे कॉन्फ़िगर करना है NAS वगैरह, तो ये
एडवांटेज रहेगा आपके लिए। नहीं भी रखते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर आपको मिलेगा ही मिलेगा अगर आप एक एडमिनिस्ट्रेटर हैं तो। और आज के डेट में एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को एटलीस्ट क्लाउड का बेसिक कॉन्सेप्ट तो डेफिनेटली आना ही है। तो इसलिए यहाँ पे एजेड 900 हम लिख रहे हैं, या ऑफिस 365, एटलीस्ट दोनों में से एक टेक्नोलॉजी के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। आउटलुक के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। फायरवॉल के बेसिक कॉन्सेप्ट आपको डेफिनेटली आना चाहिए, और इसके साथ साथ आपको मैक ओएस के बारे में आइडिया होना चाहिए। इसमें एक्चुअली मेंशन नहीं है, लेकिन है आपके सिलेबस में, कंटेंट में है, वो भी मैक है, ठीक है, वो चीजें होना। लिनक्स के बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए। मैं एक चीज में क्लियर कर दूं, अगर आप हमारे एप्लीकेशन पे लाइव ट्रेनिंग अटेंड करते हो तो वहाँ पे लिनक्स भी है। इसमें इस कैटलॉग में एक्चुअली लिनक्स छूट गया है, लेकिन लिनक्स की भी ट्रेनिंग रहेगी। तो क्योंकि आपको, चाहे आप हमारे एप्लीकेशन पे सीख रहे हो या डायरेक्ट यूट्यूब पे सीख रहे हो, आपको लिनक्स का भी एडमिनिस्ट्रेशन लेवल का नॉलेज, जहाँ पे लिनक्स कैसे इंस्टॉल करना है, यूजर ग्रुप क्रिएशन, डिस्क मैनेजमेंट, है ना, परमिशंस, ये सभी पैकेज कैसे बनाना है, ये सभी आइडिया होना चाहिए। तो अगर आप हमारे एप्लीकेशन पे सीख रहे हो तो ये सारे ट्रेनिंग आपको लाइव ट्रेनिंग मिलेगा, ठीक है। उसका ट्रबल शूटिंग भी रहेगा, क्वेश्चन आंसर इंटरव्यू के लिए ये भी आपका रहेगा। ढेर सारे क्वेश्चन आंसर हम लेके आएंगे, जिसमें आपको आइडिया आएगा कि इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। अगर आप यूट्यूब से सीख रहे हैं तब भी आपको एक क्वेश्चन आंसर देखना है। और इसके बाद देखिए, सीसीएनए में मेन बेसिकली जो होते हैं रिप, एसपीएफ, ईआईजीआरपी, नेट, वीलैन, एसीएल, ये सभी मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं। इसके अलावा ढेर सारी चीज़ें हैं। इसमें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनको मेंशन किया है, सभी को नहीं मेंशन किया है। तो आपको ये समझ जाना है, आप यहाँ से इसको समझो, ये आइडिया है। और इसमें लिनक्स एडेड है। फिर यहाँ पे एमसीएसए के बारे में देखो, रूट, डोमेन कंट्रोलर, एक्टिव डायरेक्टरी, फाइल सर्विसेज, डीएससीपी, डीएनएस, रिमोट डेस्कटॉप, रिमोट एक्सेस, ग्रुप पॉलिसी और विंडो डिप्लॉयमेंट सर्विसेज, क्लस्टरिंग, फेलोवर, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। वर्चुअलाइजेशन में टाइप 1 वर्चुअलाइजेशन क्या है, टाइप 2 वर्चुअलाइजेशन क्या है, ये एक्सआई क्या होता है, कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे कॉन्फ़िगर करना है, ये सब आइडिया आपको होना चाहिए एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को। अगर आप पूरा कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज है। बी सेंटर सर्वर के बारे में कैसे मैनेज करना है, नैस का एटलीस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। लेकिन विंडो सर्वर का बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं, विंडो सर्वर को डीप नॉलेज आपको रखना है, ये ध्यान में रखना है हमेशा। सीसीएनए का भी ठीक ठाक नॉलेज आपको रखना चाहिए। और इसके बाद यहाँ पे है एजेड 900। एजेड 900 एज्योर का फंडामेंटल कोर्स है। इस लेवल का ट्रेनिंग आपको बढ़िया से करना है, ताकि आप आगे अगर क्लाउड में जाना है तो क्लाउड में 104 या जो भी डेवऑप्स है उसके बारे में आपका बेस बन सके यहाँ पे। तो एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को क्लाउड का नॉलेज होना चाहिए। अगर ऑफिस 365 का नॉलेज है या एजेड 900 का नॉलेज आपको रखना है, आउटलुक का नॉलेज रखना है, फायरवॉल कैसे कॉन्फ़िगर करना, मैनेज करना है, और लिनक्स के बारे में। तो ये सारे टॉपिक आपको कवर करने पड़ेंगे। अगर आप हमारे एप्लीकेशन में कर रहे हैं तो आपको ये सारे टॉपिक लाइव ट्रेनिंग और इसका रिकॉर्डेड भी आपके एप्लीकेशन में रहेगा। अगर आप क्वेश्चन आता है कि नहीं आप हमारे यूट्यूब से सीख रहे हो, तो फिर उसके लिए क्या करना है आपको, तो उसके लिए आपको हमारे YouTube चैनल पे जाना है। मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपको सीखना है, क्या क्या फॉलो करना है YouTube से। अगर आप सीखना चाहते हो तो सीधा हमारे YouTube और प्ले लिस्ट में आ जाओ। ये हमारा YouTube चैनल है, हमारा ये YouTube चैनल ICNT ज्ञान, दूसरा ICNT कॉलेज। आपको ICNT ज्ञान पे आना है और प्ले लिस्ट में आ जाओ। यहाँ पे आपको सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, यहाँ देखो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर फुल कोर्स करके एक प्लेलिस्ट यहाँ पे मिलेगा जिसमें विंडो सर्वर की ट्रेनिंग है, और एक प्लेलिस्ट आपको यहाँ पे मिलेगा लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर, लिनक्स की ट्रेनिंग मिलेगी, और एक आपको वर्चुअलाइजेशन VMware की ट्रेनिंग मिल जाएगी। सीसीएनए का भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, सीसीएनए का प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको यहाँ पे है, और इसके बाद आपको नेटवर्क प्लस का भी मिल जाएगा यहाँ पे। मतलब जो जो जरूरत है एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर बनने के लिए, ऑलमोस्ट वो सारे कॉन्सेप्ट आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। बशर्ते अब डिफरेंस दोनों में ये होने वाला है कि अगर आप एप्लीकेशन पे सीख रहे हो तो लाइव ट्रेनिंग अटेंड करोगे, यहाँ रिकॉर्डेड आपका रहेगा। दूसरा सर्टिफिकेट, कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपको एप्लीकेशन पे मिलेगा, यूट्यूब में नहीं मिलेगा, ठीक है। नोट्स तो हम आपको शेयर कर देंगे। नोट्स अगर आप यूट्यूब पे बने तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइस आपके पास दोनों ऑप्शन है,
मैं कभी आपको फोर्स नहीं करता हूँ कि आप नहीं हमारे एप्लीकेशन को ही करो। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, आप कोर्स करना या नहीं करना है, आप डाउनलोड तो कर लो, ठीक है एप्लीकेशन। और अगर एप्लीकेशन पे जा रहे हो तो एप्लीकेशन पे कोई ज़्यादा हमारा बहुत ज़्यादा इतना चार्ज है कि कोई भी इजीली अफोर्ड कर पाएगा, ठीक है। ऐसा चार्ज नहीं है कि कोई अफोर्ड नहीं करेगा, उसके लिए ज़्यादा आपको यूट्यूब ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे, ऐसे प्लेटफॉर्म मिलेंगे जहाँ पे इसी कोर्स के लिए आप देखो यहाँ पे सिस्टम है डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर ओनली 1499 रुपीज़, और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का बैच है जो 1999 रुपीज़ का है। आप ऐसे कोर्स करोगे, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर में जाते हो और यहाँ पे लाइव कंटेंट में जाओगे आप, तो यहाँ पे सारे रिकॉर्डेड फोल्डर आपको मिल जाएंगे। देखो यहाँ देखो फरवरी का बैच बना हुआ है। फरवरी में जैसे ये क्लास स्टार्ट होने जा रहा है, जैसे क्लास स्टार्ट होगा तो यहाँ पे सभी टेक्नोलॉजी आ जाएगी। देखिए नेटवर्क प्लस CCNA, VMware, MCSA है ना, और सिक्योरिटी, लिनक्स है। आप यहाँ देख लो हमारे फोल्डर में सभी है, ये लाइव ट्रेनिंग, सभी लाइव ट्रेनिंग ये होने वाले हैं, ठीक है। और उसके बाद ये रिकॉर्डेड सेशन यहाँ पे ऑलरेडी है, ठीक है। तो इस तरह से ये एप्लीकेशन में भी सीख सकते हो। एप्लीकेशन में करने का बेनिफिट है सभी लाइव ट्रेनिंग रहेगा, सर्टिफिकेट भी मिलेगा, नोट्स मिलेगा, प्रॉपर आप ट्रेनिंग कर पाओगे बहुत नॉर्मल चार्जेस में। आपको बहुत सारे या प्लेटफॉर्म ऑनलाइन मिलेंगे जहाँ पे इसी कोर्स का आपको ढेर सारा अमाउंट पे करना पड़ता है, ठीक है। तो मैं बताऊं आपको कि आपको ये नहीं देखना बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और वहां से बहुत ढेर सारी चीजें सीख जाते हो। डिपेंड करता है आप कितना सीख पा रहे हो, आपका वही है आपके पास जितना आप सीख पाओगे, है ना। ढेर सारा नॉलेज लेके कोई मतलब नहीं बनता है। ढेर सारी बड़े अलग अलग टेक्नोलॉजी का नॉलेज आप ले लिए हैं और आपको एक रूट पता नहीं क्या हमें सीखना है, तो नॉलेज किस काम का बताओ। आपको वही चीजें सीखनी है, आप पैसे दे रहे हो और टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना, ठीक है। तो आपको वही चीजें सीखना है कि एटलीस्ट आप कहीं पे सेट हो पाओ। नॉलेज हम नहीं कहेंगे चलो ठीक है, बहुत सारी आप एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर बनने जा रहे हो, वहां जावा की ट्रेनिंग ले रहे हो, तो जावा की ट्रेनिंग लेना खराब तो नहीं करेगा, तो फायदा भी नहीं करेगा ना आपको, ठीक है। तो करना वही है जो आपकी जरूरत हो। कई सारे हमें कमेंट आए आप लोग, कई सारे मैसेज आते हैं, डायरेक्ट कोई क्लाउड इंजीनियर बनना चल जाता है, डायरेक्ट वो डेवऑप्स की ट्रेनिंग लेने लगते हैं, डेटा साइंटिस्ट की ट्रेनिंग लेने लगते हैं, ऐसे ऐसे। तो कहीं ना कहीं मिस गाइड है। तो आपको सबसे पहला तो एजेंडा फिक्स करो कि आपको कौन सी ट्रेनिंग करनी है ना, और क्या क्या स्पेसिफिक उसके अंदर टेक्नोलॉजी होना है और क्या क्या आपको सीखना है, वो चीजें आप करो। पहले सेट हो जाओ कहीं पे, देन अपना ज्ञान बढ़ाते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको ये आइडिया आ गया होगा ये सारा, और फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करो, ठीक है।